कर्माचरण के कारण मैं तेरे दर्शन करूंगा, तेरी महिमा देखकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज वर्ष का 15वां रविवार है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए पवित्र बाइबल का एक सुप्रसिद्ध दृष्टांत, जो बोने वाले का दृष्टांत के नाम से जाने जाते हैं, कलीसिया हमारे सामने रखती है। दृष्टांत एक छोटी सी कहानी है जो ईश्वरीय राज्य के बारे में या पिता ईश्वर के बारे में हमें समझाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स एन अर्थली स्टोरी अबाउट ए डिवाइन रियलिटी। ईश्वर और ईश्वरीय राज्य के बारे में साधारण भाषा में हम स्पष्टीकरण देने के लिए जब कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि भाषा इतने पर्याप्त नहीं होती। इसलिए महान वक्ता लोग हमेशा छोटी सी कहानियों के द्वारा बड़ी से बड़ी सच्चाई लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश करते आए हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं इतिहास में, ईसो की कहानियों से लेकर, मगर ईसा मसीह के द्वारा बताई हुई कहानियों को हम कहानी नाम से नहीं कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं, पैराबल। 2000 वर्ष के बाद भी अगर ईसा मसीह के द्वारा बताए हुए दृष्टांत अगर हम आज भी पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो उसका कारण यही है कि वो एक मामूली कहानी नहीं। इसके पीछे ईश राज्य और पिता ईश्वर के बारे में बहुत बड़ी सच्चाइयां छुपी हुई हैं, जो एक एक दृष्टांत में एक विशेष संदेश के द्वारा प्रभु हमारे सामने रखने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए 30 से लेकर 35 तक दृष्टांत सन मत्ती, सन मार्कुस और सन लूका सुसमाचार में है। सन यूहन्ना का सुसमाचार में औपचारिक रूप से कोई दृष्टांत नहीं है, और इनमें कुछ दृष्टांत ऐसे हैं जो तीनों सुसमाचार में हम देखते हैं, बहुत कम है ऐसे। उसमें से एक दृष्टांत है जो आज कलीसिया हमारे सामने मनन चिंतन के लिए हमारे सामने रखेगी, जिसको जैसे मैंने शुरुआत में कहा The parable of the sower, बोने वाले का दृष्टांत के रूप में हम जानते हैं। मगर आप देखेंगे कुछ लोग अब आजकल इसको बोने वाले का दृष्टांत नहीं कहते हैं, इसको बीज का दृष्टांत कहते हैं, The parable of the seed। और आगे जाकर आप देखेंगे कुछ लोग ये भी बताते हैं ये तो ना तो बोने वाले का दृष्टांत नहीं है और ना ही बीज का दृष्टांत। क्यों? क्योंकि बोने वाले व्यक्ति ने 4 अलग अलग भूमियों में एक ही बीज बोया। बोने वाला एक ही व्यक्ति है, बीज भी
भी एक ही है, मगर जो फल उत्पन्न हुए केवल एक जमीन से ही फल उत्पन्न हुए, 3 जमीनों से फल उत्पन्न नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? आखिर बोने वाले व्यक्ति ने जो बीज बोया उसमें से जो फल निकलता है वो किस पर निर्भर है? बोने वाले पर नहीं है, बीज पर नहीं है, बल्कि जमीन पर है। एक विशेष बात है जो हमारे साधारण तौर पर किसान नहीं समझ पाएंगे। अब साधारण तौर पर किसान से पूछे, किसान क्या बोलेगा? आपकी जमीन से जो फल मिलेगा वो किस पर निर्भर है? तो बोलेगा अधिकतर तो वो बीज पर निर्भर है। आजकल बाजार में बहुत सारी नकली बीजें हैं, अच्छी बीजें भी हैं, और बोने के समय में बीज तो इतने महंगे हो जाते हैं, खरीदना ही मुश्किल पड़ता है। जबकि यहां पर तो बोने वाले ईश्वर है, तो बीज तो बहुत अच्छे क्वालिटी के बीज है, बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोने वाले तो पिता ईश्वर है, उसमें कोई समस्या नहीं है, मगर फल केवल छोटी जमीन, जो अच्छी जमीन जहां पर बीज बोया गया, फल उत्पन्न हुआ। रास्ते के किनारे वाले जमीन में बीज गिरे, कुछ नहीं हुआ। पथरीली जमीन में बीज गिरे, कुछ नहीं मिला। कांटे वाली जमीन में बीज गिरे, कुछ नहीं मिला। इसलिए आखिर किस पर निर्भर है? इस दृष्टांत के आधार पर फल जमीन पर है। इसलिए आजकल कुछ लोग कहते हैं वास्तव में ये दृष्टांत जमीनों का दृष्टांत है, अलग अलग प्रकार की भूमियों का दृष्टांत है। इसके साथ साथ ये दृष्टांत साधारण सा एक किसान समझ नहीं पाएगा। मेरी ये बात सुनने वाला में बहुत सारे लोग किसान हैं। आप लोगों ने बीज बोया भी है, अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी बो दिया है, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। बोने से पहले क्या करते हैं? जमीन तैयार करते हैं। बारिश होने से पहले ही हल चलाकर जमीन तैयार करते, और अच्छी बारिश मिलते तुरंत जाकर आप बीज बोते। और आप इस बात पर बहुत ध्यान देते उसमें से एक भी बीज गलत जगह पर न गिरे, क्योंकि बहुत महंगा है। जबकि यहां हमने क्या सुना? बीज बोते बोते समय कुछ तो रास्ते यानी हमारे जो पगडंडी है उस पर गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ कांटों पर गिरे। आप किसान होकर कभी आप बीज बोते समय ऐसी जगह पर बीज डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। इस समस्या के द्वारा बताए हुए दृष्टांत समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह दृष्टांत हमारी तरह समझ में नहीं आया। उस समय जब प्रभु ने दृष्टांत सुनाया, सब लोग अच्छी तरह समझ गए। एक दिन सवाल नहीं पूछे, एक कैसा दृष्टांत है, ये क्या बता रहे? सुतार का बेटा होते हुए भी वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। हो सकता है कि ये दृष्टांत बोलते समय लोग जब अपने अपने खेतों में बीज बोते हुए प्रभु ने खूब देखा भी होगा, तो वे समझ गए। इसका मतलब है उनका बोने का तरीका अलग था। कहते हैं पहले ये बीज बोते, उसके बाद ही हल चलाकर तैयारी करते हैं। कुछ अलग तरीका है जो आज हम समझ नहीं पाएंगे। तो बीज बोते समय थोड़ा बहुत वो पगडंडी में गिरेंगे, ऐसा नहीं कि रास्ते में गिरने का मतलब ऐसा नहीं कि NH-47 जैसे हाईवे में गिरा है। ये खेतों के बीच में जो पगडंडी है, मतलब वही है। पथरीली जमीन, इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ों में जाकर या फिर पत्थरों में जाकर गिराया, ऐसा नहीं। खेत के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जमीन की विशेषता के कारण गलीली एरिया में बहुत सारे ऐसे चट्टाने हैं जमीनी खेत में। कांटे वाली बात भी वही है।
इसलिए ऐसा नहीं सोचना किसान ने बीज हक में ले लिया और जाकर जंगल में जाकर डाल दिया, ऐसी बात नहीं। उस समय के लोग अच्छी तरह समझ गए। हमें समझने के लिए उनकी भावनाओं को समझना है, तब हम समझ पाएंगे कहने के लिए प्रभु क्या चाहते हैं। इस सुंदर दृष्टांत जो तीनों सुसमाचार लेखकों द्वारा विस्तार से दिए। एक और बात मैं प्रस्तावना के रूप में आपके सामने रखना चाहूंगा। साधारण तौर पर प्रभु जब दृष्टांत सुनाते हैं उसकी व्याख्या कभी नहीं देते हैं, वो तो सुनने वालों को उसकी व्याख्या करनी है। अगर आप देखेंगे केवल 2 ही दृष्टांत ऐसे हैं जिनकी व्याख्या स्वयं प्रभु ने की, और उसमें से एक दृष्टांत आज का दृष्टांत है जो अब मैं पसंद करूंगा, अलग अलग जमीनों का जो दृष्टांत। बाद में आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे प्रभु स्वयं उसकी व्याख्या दे रहे हैं। एक दूसरा दृष्टांत है जंगली बीज का दृष्टांत, उसकी भी व्याख्या स्वयं इसी अध्याय 13 में प्रभु देते हैं। जब दृष्टांत की व्याख्या करते करते समय ये फिर दृष्टांत से हटकर थोड़ा बहुत इसको हम कहते हैं एल्लेगरी बन जाता है, कोई बात नहीं है। ऐसी बातों पर अभी हम उतना ध्यान नहीं देंगे, मगर विशेष बात ये है स्वयं प्रभु ने उसकी व्याख्या दी है हमें समझाने के लिए, वो इसका महत्व भी हमें बताते हैं। आइए इस पवित्र मिस्सा की शुरुआत में हम सब अपने आप को यह समझने के लिए कोशिश करें, हम सब उस किसान के समान बीज बोने वाले लोग हैं। पिता ईश्वर वचन रूपी बीज इस संसार के प्रत्येक व्यक्तियों के दिलों में बोया है, और प्रभु चाहता है इसमें से कुछ फल निकले। अंत में प्रभु उसको शाबाशी देता है जो जमीन फल उत्पन्न करता है। प्रभु के करीब करीब बहुत सारे दृष्टांतों को संदेश यही है, ईश्वर प्रतिफल चाहता है। जिसको 5 अशर्तियां दी हैं प्रभु 10 चाहते हैं, जिसको 2 दी है 4 चाहते हैं, जिसको 1 दी है कम से कम उसका ब्याज प्रभु चाहते हैं। जमीन पर गाड़ने वालों को प्रभु बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए इस मिस्सा की शुरुआत में हम अपने दिलरूबी जमीन के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। हमारे दिलरूबी जमीन में भी प्रभु यीशु ने वचन बोया है, उस वचन की आज क्या हालत है? क्या ये वचन आगे बढ़कर फल उत्पन्न करने वाला है या नहीं?
परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचे और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ, अध्याय 55, पवित्र वचन 10 और 11। पाठ का मुख्य वाक्य है,
पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को भी और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पौलुस बारंबार अपने पत्रों में उस महिमा की चर्चा करते हैं जो मसीह के दिन हम में हमारे पुनर्जीवित शरीर में प्रकट होने वाली है। उस महिमा की तुलना में वर्तमान जीवन का दुख और कष्ट नगण्य है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की आसरता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही है कि वह आसरता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कहलाती है और सृष्टि ही नहीं हम भी भीतर ही भीतर कहलाते हैं। हम तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर
दिल की मुक्ति की राह देख रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ठीक है। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। ईसा ने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुभ लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। जल्द ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत की व्याख्या सुनो। यदि कोई राज का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उनके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। ये वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है। तो थोड़े ही दिन वो दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है वो यह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है ये वह है जो वचन सुनता और उसे समझता और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हमारे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्यारे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु ईसा मसीह के दृष्टांतों के द्वारा, मैंने कहा शुरुआत में, ईश राज और ईश्वर के बारे में गहन सच्चाइयों को समझाने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने कोशिश की। इसलिए कहानियों के दृष्टि से देखा जाए, प्रभु ईसा मसीह के दृष्टांतों से भी बहुत ही अच्छी कहानियां कई लोगों ने लिखी हैं, सुनाई हैं, मगर आज लोग ज्यादा उनको याद नहीं करते हैं।
मगर 2000 वर्ष के बाद भी ईसा मसीह के द्वारा बताई हुई दृष्टांत यानी लघु कहानियां, छोटी कहानियां, जिसको हम उपमा कहना पर्याप्त नहीं है, आज भी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए, जीवन बदलने के लिए प्रेरणा देते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या का जवाब प्रभु देना चाहते हैं। क्या ईश्वर कभी पक्षपात करता है? जिसके पास इतनी सारी संपत्ति, बड़ी गाड़ियां हैं, जमीन जायदाद है, मेरे पास क्यों नहीं? क्या ईश्वर ने सब कुछ उसको छप्पड़ फाड़ कर दे दिया? हमें क्यों इतना कम दिया? इस दृष्टांत के द्वारा इस गहरा सत्य की ओर एक इशारा। होने वाला व्यक्ति ईश्वर है, वो बराबर सबके लिए सभी जमीनों में बोता है। क्या बोता है? वचन, ईश्वर की वाणी। पहले पाठ में आपने सुना, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर कभी व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटती है। इतनी ताकत और शक्ति प्रभु की वाणी में है। वही ताकतवर वाणी यानी ईश्वर का वचन, ईश्वर सभी प्रकार के जमीनों में बराबरी से बोलता है। ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। मगर हम देखते हैं हमारे जीवन के अनुभवों से कि अलग अलग व्यक्तियां अलग अलग प्रकार से फल उत्पन्न करते हैं। इसका कारण न तो बोने वाला है, न बीज है। जैसे कि दृष्टांत में हमने देखा और सुना, जमीन के ऊपर है सब कुछ। बोने वाला बोते जा रहे हैं, मगर जमीन तैयार नहीं। सबसे पहले दृष्टांत क्या कहते हैं? रास्ते के किनारे गिरा। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, ये हाईवे में की बात नहीं है, पगडंडियां हैं अपने खेत के बीच में। विशेषता क्या है तो सकड़ी है, मगर बहुत कड़क है। इंसान चल चलकर जमीन कड़क हो गई है। तो अगर इस पगडंडी पर बीज गिर जाए तो क्या होता? पड़ा रहेगा, जमीन के अंदर वो कभी उतरेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाई और बहनों, ईश्वर वचन तो बो दिया उनके दिलों में, मगर दिल इतना कड़क है कि वो अंदर नहीं जा रहे हैं। फिर प्रभु ने कहा, इन्होंने वचन तो सुना है मगर समझता नहीं है। वचन अंदर नहीं जा रहे। तो पगडंडी पर बीज अगर पड़ा रहता है, जमीन के अंदर वो नहीं जाएगा, तो आकाश की पंछियां जो दाने ढूंढकर निकलती हैं, देखते ही उसको चुग लेता है और खा लेता। तो अभी उनके दिल में प्रभु का वचन तो है ही नहीं। और जिस दिल में प्रभु का वचन नहीं है, वहां पर कोई दूसरा आकर कुछ गलत वचन या बीज बोते हैं, इसको पवित्र बाइबल हमेशा शैतान के नाम से पुकारते हैं। तो जिन दिलों में ये वचन बिल्कुल अंदर नहीं उतरा है, वो प्रभु के वचन के अनुसार फल बिल्कुल तो नहीं करेगा। फल जरूर उत्पन्न कर रहा, कुछ गलत फल हमारे चारों तरफ। गलत काम करने वाले इतने सारे क्यों पनप रहे हैं?
कारण यही है, ईश्वर का जो सुंदर ताकतवर वचन उसके घर में, उसके दिल में अंदर नहीं उतरा है, और आकाश के पंछियों ने उसको खा लिया और शैतान अपना काम बाद में कर ही लिया। दूसरे प्रकार के लोग हैं पथरीली जमीन पर बीज बोए हुए, जो है नीचे पत्थर है मगर ऊपर थोड़ी सी रेत है, इसलिए वचन गिर गया और एकदम मिट्टी के अंदर उतर गया और उग गया, मगर उसको जड़ अंदर जा नहीं पा रही है क्योंकि पत्थर है। जमीन के अंदर बीज तो उतर गया और उग भी गया है, मगर जैसे जैसे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं कहीं पकड़ नहीं पाए। इसके बारे में प्रभु क्या कहते हैं? ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं और समझते हैं, बड़ी प्रसन्नता से उसको स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल विशेष ध्यान साधना में भाग लेते हैं, बहुत खुशी से ध्यान साधना में भाग लेते हैं। ध्यान साधना के अंत में कुछ विशेष अनुभूतियां उनको मिलती हैं, किसी चीज को चमत्कार भी मिलते हैं, तो बड़े बड़े संकल्प भी करते हैं, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये छोड़ूंगा, ये नहीं करूंगा या करूंगी। घर में वापस आते हैं, एक सप्ताह के बाद वापस उल्टा होता है। ये वही लोग हैं, सिर्फ ऊपरी लेवल पर प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, मगर अंदर ही अंदर वही बात है जो पहले वाली जमीन की, पत्थर है, हार्ड हार्टेड है, बीज की जड़ें अंदर नहीं जा रही। ये है दूसरे प्रकार के लोग, थोड़े समय के लिए बहुत कुछ करते हैं। पवित्र बाइबल कहती है थोड़ी सी समस्या आ गई, घर में परेशानी हो गई, ध्यान साधना के समय सब कुछ बढ़िया था, बहुत अच्छा अनुभव मिला, घर आ गया, उसके बाद अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया घर पे, किसी की नौकरी चली गई, या फिर किसी को ट्रांसफर मिल गया, बच्चों को शायद जितना हमारी उम्मीद थी उतना नंबर से बच्चे पास नहीं हुए, जहां उसको एडमिशन के लिए हमने कोशिश की वहां एडमिशन नहीं मिला, जो नौकरी की हमारी तलाश थी वो नौकरी हमको नहीं मिली, हमारे पड़ोस वाले को मिली। इस प्रकार की कोई भी छोटी सी बात आने पर ध्यान साधना में या पवित्र निष्ठा में जो भी बातें सुनी है, उस पर जो भी संकल्प किया, सब भूल गए। ये वही हुआ। वचन सुनना है, समझना है और उसकी जड़ें अंदर जाने देना है। तो तीसरा काम इसमें नहीं हुआ, इसलिए वहां भी प्रभु जो फल चाहता था वो फल नहीं मिला। दूसरा फल जरूर आएगा, क्योंकि जब जड़ें नीचे नहीं जाएंगे थोड़े समय के बाद ये भी सूख जाएंगे। और जैसे ही ईश्वर का वचन सूख जाता है, जैसे पहले जमीन में हमने देखा, हमारे सामने वाला शैतान आएगा और दूसरा बोएगा, उसको वो अपना काम कर देगा। तो ये दोनों की विशेष बात क्या है? एक तो फल, ईश्वर जो फल चाहता वो उत्पन्न कर भी नहीं लेता है, मगर दूसरा फल जरूर उत्पन्न करेगा गलत तरीके से। अब आए तीसरी जमीन, और जो अभी क्या कहती है? कांटों के बीच में बोया हुआ, यानी खेत में जिस कोने कोने एरिया में जहां पर थोड़े बहुत कांटे पड़े हैं, वहां पर ये बीज गिरा। इसके बारे में प्रभु क्या कहते हैं? बीज तो गिर गया मगर कुछ नहीं हुआ बीज को, क्योंकि कांटे बढ़ गए और उसको दबा दिया। कांटों ने इस बीज को ऐसा दबाया कि बीज फूट गया, जमीन के अंदर गया ही नहीं, खत्म। दबाव आ रहा बीज के ऊपर, जितना दबाव वो सह सकते हैं उससे भी ज्यादा दबाव। प्रभु अपनी व्याख्या में इस दबाव के बारे में क्या कहते हैं? संसार की चिंता,
और धन का मोह। प्रभु की नजर में बीज को जमीन में नहीं उतरकर फल उत्पन्न करने से वंचित करने वाली दो ताकतें हैं। ये तीसरी जमीन, एक संसार की चिंता, वर्ल्डली केयर्स, बहुत कुछ इसके अंदर आ जाती है, बहुत कुछ। आज के विशेष परिप्रेक्ष्य में जब यह महामारी इस प्रकार फैलती जा रही है, और भी ज्यादा चिंताएं हो रही। पहले इंसान ने सोचा जमीन हड़प ले, बहुत बड़ा मकान बनाए, बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ले, ब्रांडेड कपड़ा पहने, गहने पहने, तो सब कुछ हो गया। अब इस महामारी ने सिखाया कि इन सब चीज से कोई मतलब नहीं है। आपके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी गाड़ी है, ब्रांडेड कपड़े हैं, पर आप करीब करीब 2 या 3 महीने इसमें से किसी भी चीज के इस्तेमाल लिए एक कमरे के अंदर ही बैठे रहे, शायद कपड़ा बदला तक नहीं है, कहने देखने तक नहीं गया। आपको केवल एक ही बात थी, ये बीमारी से कैसे मैं बचाऊं अपने आप को, मेरे परिवार वालों को। तो पहली वाली चिंताएं तो ऊपर, अभी दूसरी चिंताएं हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी सांसारिक चिंताएं, बच्चों के प्रति चिंता, पति के प्रति चिंता, पत्नियों के प्रति चिंता। क्या कहने का मतलब, क्या चिंता नहीं करना? प्रभु ने क्या कहा है? आकाश के पक्षियों को देखो, न लूटते न बटोरते, मगर मेरा पिता ईश्वर कैसे उनको संभालते हैं। खेत की लिलियों को देखो, आज है मगर कल नहीं है। क्या सुंदर सजावट है खेत की लिलियों की। मानव तुम क्यों अपने भविष्य के बारे में इतना चिंता करते हैं? तेरा सिर का बाल बाल तक गिना हुआ है, आज तक किसी ने गिना नहीं, गिन नहीं पाएंगे। और ईश्वर क्या कहते हैं? तुम्हारे सिर का बाल बाल तक गिना हुआ है, क्योंकि तुम मेरे प्रतिरूप में बनाए हुए हैं। इसके बावजूद जो चिंता जानवरों को नहीं है, जो चिंता जीव जंतुओं को नहीं है, जो चिंता अपने पेड़ पौधों को नहीं है, वो चिंता इंसान को क्यों ही इतने सारे? तो संसार की चिंताएं और धन का मोह। आजकल हमारे पारिवारिक समस्याओं की जड़ क्या है? यही धन का मोह। बंटवारे के समय में कितने परिवारों में भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में इसी एक बात को लेकर झगड़ा होता है। बरसों से भाई भाई से, बहन बहन से, काका के बच्चे, बाबा के बच्चे, या फिर आपस में बात नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं। किसके लिए? धन के लिए। प्रभु ने सही जगह पर कुल्हाड़ी मारी है। संसार की चिंता और धन का मोह के कारण ये जो बीज वहां बोया है तो कुछ नहीं कर पाया, दबाया दबाया खत्म कर दिया। तो ये तीसरी जमीन में भी प्रभु का वचन रूपी बीज खत्म हो गया। बोने वाला एक है, बीज भी वही है, मगर तीनों जमीनों में ये बीज कुछ नहीं कर पाया। देखो इतनी ताकतवर शक्ति है प्रभु ईसा मसीह या ईश्वर के वचन में, अगर जमीन अगर तैयार नहीं है तो वहां बीज कुछ नहीं कर पाएगा। और अब आई अच्छी जमीन वाली बातें। बीज वहां भी गिरे, वचन सुना, समझा, और अच्छी जमीन होने के कारण बीज बराबर नीचे उतर गया और फल। और फल के बारे में बोलते समय भी 100% फल की बात प्रभु करता है, जो बहुत मुश्किल है। फिर भी प्रभु कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो 100% फल ला सकते हैं। संत लोग वही है, तभी तो हम उनको संत कहते हैं। मुझे और आपको संत कोई नहीं कहेगा, हम 100% फल नहीं ला पाए।
प्रभु बहुत खुश है, मगर प्रभु जानते हैं हर कोई 100% फल नहीं ला पाए। इसलिए प्रभु कहते हैं कोई 100% तो कोई 60 गुना फल भी लाए तो प्रभु खुश है। इसलिए कभी तुलना करके ये नहीं देखना उनके घर में क्या नहीं है, मेरे घर में क्या है। प्रभु ऐसी तुलना कभी नहीं करेगा। प्रभु केवल यही आपसे पूछेगा, आपने आपकी जमीन कितनी तैयारी की, कम से कम 60% फल तो लाया, भला बढ़िया, मेरे पास आ। और आगे जाकर प्रभु कहते हैं कुछ लोग 30% फल भी लाया, तब भी प्रभु खुश है। उनसे ये नहीं पूछेगा तो 100% क्यों नहीं लाया, 60 गुना क्यों नहीं लाया, नहीं पूछेंगे, मगर तुमने मेहनत जरूर की। ये दबाव तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही था, सांसारिक चिंता और धन का मोह और थोड़े बहुत पत्थर थे, जितना नीचे जाना उतना नीचे नहीं गया, जिसकी वजह से मात्र 30% 30 गुना फल तुम ला पाए। शाबाश बेटा, अगर उतना तो कम से कम लाना है। और दूसरे अशर्फियों के दृष्टांत के समान, जिसको एक अशर्फी मिली, जमीन में गाड़कर उल्टा गुरु के ऊपर आरोप लगाने वाला व्यक्ति के समान नहीं होना चाहिए। पहले 3 जमीन वाले व्यक्ति जरूर ये बताते रहते हैं कि आपने पक्षपात किया है, उसको ज्यादा दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया, ये बोलते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, मगर ऐसे लोगों के लिए प्रभु के राज में कोई स्थान नहीं। प्रभु कभी पक्षपात नहीं करते। समस्या हमारी जमीन वो मैं हूं, आप है, मेरा मन है और आपका मन है, इसे आप किस मात्रा में तैयारी करते हैं, फल उसके ऊपर निर्भर है। मेहनत आपको करनी है, सांसारिक चिंता रोबी, धन मोह रोबी, पत्थर रोबी, जो भी बाधाएं हैं इसे हटाना है। हमारे दिलों को, हमको पत्थर जैसा आटा नहीं बनाना है, इसको सरल बनाना है, तभी वो जमीन के अंदर तो बीज उतरेगा और फल उत्पन्न करेगा। थोड़े दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो महामारी क्या कुछ भी आ जाए, ऐसे व्यक्ति कभी डगमगाए नहीं। कुछ भी हो जाए उसको तो कल के बारे में कोई चिंता नहीं। आज जो मिला है, मेरे पास जो कुछ है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मैं बहुत खुश हूं। मैं कभी भी मेरे पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के साथ मेरी तुलना नहीं करूंगा। मेरे बच्चों की तुलना में पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के बच्चों के साथ कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगी। उनको तो 100 नंबर मिला, मेरे बच्चों को 99 ही मिला, मेरे बच्चों को मैं कभी नहीं डांटूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों को उतना ही मिला है तो उतना ही फल मिलेगा, मैं उससे संतुष्ट रहूंगा। क्योंकि प्रभु के सामने 100%, 64 और 34 यानी 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना सब स्वीकार्य है। मगर बिना फल उत्पन्न किए प्रभु के सामने खाली हाथ जाएंगे, वो स्वीकार्य कभी नहीं। आइए इसमें क्या है भाई बहनों, हम प्रभु के सुंदर वचन जो हमारे सबको दिल में सांत्वना देने वाला है, भरोसा देने वाला है, कितनी भी बड़ी महामारी हमारे आसपास में चलती रहे, उन सबके तमाम समस्याओं के बीच में प्रभु पर आस्था बनाए रखने के लिए सांत्वना देने वाला उस ईश्वरीय वचन हमारे दिल में प्रभु ने बोया है, उसे हम बनाए रखें। उसमें से फल उत्पन्न करने लायक काम भी हम करें, मेहनत भी हम करें। आइए हम सब
हमारे विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और सृष्टि पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और हमारे मरीज से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, फल उत्पन्न करने के लिए यह जरूरी है कि बीज को अच्छी मिट्टी में बोया जाए। हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के वचन के लिए अपने हृदय को उपजाऊ मिट्टी के रूप में तैयार करें, ताकि हम फल उत्पन्न कर सके। और हम सब मिलकर कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे अच्छे तथा विश्व सेवक के रूप में लोगों को ईश्वर का वचन सुनाएं और फल उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र बाइबल में निहित ईश्वर का वचन सभी कैथोलिक विश्वासियों के लिए प्रार्थना और साधना के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हर पढ़ी में पवित्र बाइबल का अध्ययन और मनन चिंतन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, ताकि ईश्वर के वचन को विकसित करने में मदद मिल सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी किसानों के लिए प्रार्थना करें जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, खाने के लिए फसल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम उन लोगों की श्रेणी में गिने जाएं जो ईश्वर के वचन को सुनकर पर्याप्त मात्रा में फल उत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। इस समय हम प्रार्थना में याद करें हमारे सबसे पहले हमारे परिवार के सभी लोगों को, इस समय हमारे साथ में हैं, हमारे घरों में हैं, और उनको याद करें इस समय कुछ कारणवश पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर चले हुए। उन तमाम लोगों को याद करें जो इस समय बीमार हैं, किसी भी बीमारी का क्यों ना हो, और विशेषकर कोरोना महामारी से उनके परिवारजनों को, उनके पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। 4 महीने के बाद भी इस बीमारी का अंत नहीं हुआ है, इसलिए हम और भी जोर से प्रभु से प्रार्थना करें अब इस बीमारी का अंत हो। जिनके प्रियजनों की मृत्यु हुई है उनके लिए हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उन्हें अनंत जीवन दिलाए। उनके परिवारजनों को सांत्वना मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। भय और संकट में जीने वाले सभी लोगों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, कि प्रभु पर ही, ईश्वर पर ही अपना आस्था बनाए रखें। सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे दिलों में अच्छे बीज बोने वाला ईश्वर उस बीज अंकुरित होकर उसमें से फल उत्पन्न करने लायक वातावरण, परिस्थितियां भी पैदा कर सकता है। आंधी तूफान जरूर होगा, मगर उसमें भी वो हमें संभाल कर रखता है। उसी प्रभु पर बनाए रखते हुए हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। आमीन। Amen.
तुम अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए तथा हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये प्रदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया उपहार तुझे विनयपूर्वक चढ़ा रही है। इन पर कृपा दृष्टि डाल, जो भक्ति उपहार ग्रहण करें उन्हें अधिक पवित्र कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुखों से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त लोगों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर तेरे स्वर से गाते हैं। तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
जो क्रिस्त का शरीर को धारण ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व धर्म के लिए अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहन को शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल की हम ज्ञान में सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य वाली मरियम उनके बाद संत योसेफ प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में कर विश्वास से विचार बने रहे तेरे स्वीकार कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सब पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त में प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति का प्रदान करते युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के निर्णय संसार के पाप हटाने हम पर दया कर। ईश्वर के निर्णय संसार के पाप हटाने हम पर दया कर। ईश्वर के निर्णय संसार के पाप हटाने हमें शांति प्रदान कर। ये प्रभु यीशु क्रिस्त हम तेरे शरीर को ग्रहण करने वाले हमारे विचार और मन का कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप धर लेता है, दुनिया के प्रभु के बोझ में आज बुलाए गए हैं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आएं और इस शक्ति दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तो इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
वचन तू दिल में है प्रभु माधो मांगू यही दुआ भक्ति भरे हृदय से मैं पूछूं तुझे सदा। प्रभु का कहना है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम इस यूखरिस्ट का समारोह मनाएं, हमें मुक्ति का फल बढ़ता जाए। यह हमारी दीन प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। और विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। विशेष कुछ सूचनाएं नहीं है। आशा करता हूँ कि आपके दैनिक जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। बीमारी से स्वयं को बचाए और दूसरों को भी बचाएं। हमारे पल्ली का सैंक्चुरी का नवीनीकरण का काम जोरों पर है। इस महीने के अंत तक काम पूरा होने की आशा हम कर रहे हैं। आप लोग भी समय मिलने पर आकर देख लीजिए। आप सबको जय यीशु। Namaste.